अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी होंगे सब खैर खैरियत से। तो यहाँ मैं बना रही थी रूहान के लिए सूजी। बना नहीं रही थी, बस भून के रख रही थी क्योंकि आज हमारा कुछ प्लान था बाहर का। तो सोचा आज सुबह सुबह से इसको फ्री हो जाऊँ करके। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बेक पार्लर की सूजी। मैं उसके लिए बेक पार्लर की ही सूजी यूज़ करती हूँ। वो ज़रा अच्छी होती है, बिल्कुल बारीक सी, बच्चों को इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है। जो मोटी वाली सूजी होती है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होती, बच्चों को बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती है। तो यहाँ मैंने पैकेट खोल के डाल दिया है इसको फ्राइंग पैन में। अब कर देंगे फ्लेम ऑन और बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। अभी तो ये जैसे वाइट वाइट नज़र आ रही है, जब ये भुन जाएगी तो ये हल्की हल्की सी ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी। तो बस इस प्रोसीजर में लगता है थोड़ा सा टाइम, मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि इसको ना जलाना है। अगर बहुत ज़्यादा मीडियम पे अगर कर दें या हाई फ्लेम पे कर देंगे तो ये जलना शुरू हो जाती है, भुनती नहीं है, फिर उसमें जले जले से की आने लगती है। अब देखिए नीचे से जैसे मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है इसका, तो हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई। तो अब हम तेज़ तेज़ हाथ चला चला कर इसको अच्छे से भून लेंगे। खैर मैंने वीडियो को कर दिया है फास्ट एंड फॉरवर्ड, तो इसलिए बड़ा आराम से दिख रहा है, वरना मुझे बहुत टाइम लगा था इसको भूनने में। मेरे पास था ये लास्ट पैकेट, तो मैंने सोचा इसको भी भून के रख दूँ, वरना मैं एक साथ 3-4 पैकेट्स लेकर आती हूँ और दो दो करके ना भून भून के उसको कंटेनर में रख लेती हूँ। अगर इस तरह प्रोसीजर करके रख लो ना तो ये हाफ़ काम समझो हो ही जाता है। तो बस 2 या 3 स्पून जितने मुझे चाहिए होते हैं उस वक्त के लिए, या तो हलवा बनाना है या इसकी फीडर के लिए रेडी करना है, तो बस उसी टाइम बस थोड़ा सा पानी डाल के और इसको गला के रख लें और फिर आपने जब देना हो उसको इजीली दे दें। उस टाइम ना भूनने का आपको काम नहीं करना पड़ता अगर भुनी हुई रखी हुई हो तो। मैं तो खैर इसी तरह से करती हूँ कि पहले से लाकर सूजी और 1-2 पैकेट उसको भून कर और कंटेनर में रख लेती हूँ। फिर जब कुक करना हो तो 1-2 स्पून निकाले उसके अंदर से और कर लिया, तो उससे बहुत ईजी हो जाता है और कन्वीनियंट हो जाता है, टाइम सेविंग भी है। एक दफ़ा तो लगता है टाइम, लेकिन उस टाइम का टाइम सेविंग होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा खेल भी रही थी, अल्फ़ाबेट्स बना रही थी, आर लिख रही थी और एन लिख रही थी। बस खड़े खड़े बंदा क्या करे, दिमाग इधर उधर ही जाता है, तो बस ये कर रही थी। खैर यहाँ पे देखें अच्छी खासी भुनाई पर आ गई है सूजी, बस ये हल्की हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको रख दूँगी ठंडा करने के लिए। गरम गरम भी नहीं डालना कंटेनर में क्योंकि फिर वो ना सौगी हो जाती है, हल्का हल्का सा उसके अंदर ना गीला गीलापन आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही काउंटर शेल्फ पे रख देती हूँ। जब भुन जाती है और जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मतलब हाथ लगाने के काबिल हो जाता है फ्राइंग पैन, तो फिर मैं इसको कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। बहुत टाइम सेविंग होती है ये। सूजी भूनने के साथ साथ मैं यहाँ बना रही थी खाना, मतलब लंच की तैयारी कर रही थी। तो लंच में आज बनाया मैंने गोभी गोश्त, और बस ये एंडिंग पर ही था, समझे भुनाई हो रही थी, इसकी हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी और हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आ रहा था। बस ये खा पी के फिर हो गई थी शाम। शाम में मैंने बनाए थोड़े से फ्राइज़ क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, और फ्राइज़ तो आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट होते हैं सबके ही। तो यहाँ फ्राइज़ हमने इंजॉय किए चिली गार्लिक सॉस से और चिकन स्प्रेड से। मुझे केचप नहीं पसंद, बहुत मीठी मीठी चीज़ें लगती हैं केचप से, तो मैं चिली गार्लिक ही यूज़ करती हूँ। फ्राइज़ वगैरह खाने के बाद बच्चों को किया रेडी और हम निकल गए बाहर। आज हमारा कुछ बाहर का प्रोग्राम था, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था वेदर, और लोग भी सब तैयार वैयार होकर 14 अगस्त मना रहे थे। इतना ज़्यादा क्राउड था, मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन थकन भी बहुत हो गई बैठे बैठे बैठे। हमारा जो प्लान था वो शाम से जाकर जल्दी आने का था, लेकिन क्राउड में इतना फंसे, जो 1 घंटे का हमारा सफ़र था वो 2 घंटे में पूरा हुआ। फिर हम लोग पहुँचे, बहुत मुश्किल से लकी वन पहुँचे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था।
यहाँ आप वीडियो में भी चेक कर सकते हैं कि कितनी स्लो हमारी एंट्री हुई है। और बाहर जो लोग थे, मेरा ख़्याल है कि वो शायद अंदर जा ही नहीं सके, जो ये बाहर खड़े हुए थे, पता नहीं अंदर गए हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग तो इजीली गाड़ी में थे तो आराम से चले गए अंदर, बस फिर पार्किंग वाकिंग में लगा कर और फिर अंदर चल रहा था थोड़ा फंक्शन वगैरह। फ़ंक्शन भी मैं ज़्यादा देख नहीं पाई क्योंकि रूहान साथ में होता है। आपको पता है जिनके साथ बच्चे होते हैं वो कहाँ कोई इवेंट एंजॉय कर पाते हैं, बस बच्चों को ही देखना होता है। और मुझे होता है रूहान की पिक्चर्स ले लूँ, वीडियो बना लूँ। बच्चों के साथ तो बस यही लगा रहता है कि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लें। यहाँ चल रहा था फंक्शन, छोटे छोटे बच्चों ने किए टैबलोज़ और नेशनल सॉन्ग्स को एंजॉय किया। अब वो मैं म्यूज़िक लगा नहीं सकती कॉपीराइट की वजह से, तो लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। पूरा लकी वन गूंज रहा था और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, मतलब लग रहा था कि इंडिपेंडेंस डे है। रोहान कभी हमारी लैप में था, कभी था स्ट्रॉलर में, वैसे ही अपने डाडा के साथ ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है इसको। तो यहाँ माशाल्लाह से रोहान थोड़ा सा चलने की ट्राई कर रहा था और स्लीपर्स बिल्कुल भी नहीं पहन रहा था क्योंकि उसको इरिटेशन हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसकी स्लीपर्स उतार दी थी। और यहाँ लगी हुई थी हर ब्रांड पर सेल। अब 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, तो आज़ादी सेल भी तो लाजमी है। तो यहाँ लगी हुई थी हर ब्रांड पे सेल। आप लोग अभी जाएं और अवेल करें। मिनीसो, फर्स्ट स्टेप, बाकी सारी, गुल अहमद और हर ब्रांड पे सेल लगी हुई थी। मुझे ये एक कार्ड बहुत अच्छा लगा, हुंजा कैंडल्स के नाम से था ये, और कॉर्नर पे ये छोटा सा बिल्कुल कार्ड था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। इसकी कैंडल्स बहुत प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। अब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स जो सामने रखी हुई है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अट्रैक्टिव थी। बस जी हम लोग ने यहाँ से की थोड़ी बहुत शॉपिंग और आए बाहर क्योंकि अब जाना था घर। फिर जब घर के लिए निकले तो सोचा अब्बू से भी मिलते हुए चलें, तो फिर हम लोग चले गए अपनी मम्मा के घर पर। वहाँ थोड़ी देर बैठे, वहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं बैठे, अब्बू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो सोचा वहाँ देखते हुए चलें घर पर, क्योंकि निकले तो बस एक दफ़ा होता है सारे काम निपटा के और फिर घर जाएं। तो हम लोग चले गए थे अब्बू के घर पे, वहाँ थोड़ी देर बैठकर और अब्बू से मिलकर फिर हम लोग रात में वापस आए। अब्बू से मिलकर जब निकले तो हमें लगी भूख, और भूख मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर की, क्योंकि कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं था सही से, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और फिर बच्चों के साथ आपको पता है कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। तो यहाँ रूहान भी मेरी गोद में सो चुका था, तो कहीं उतरने का तो सवाल ही नहीं था कि उतर कर बैठे और बंदा इजीली खाना खाए। तो बस गाड़ी में ही मंगवा लिया और बस खाया पिया एंजॉय किया, और 14 अगस्त हमारी बहुत अच्छी गुजर गई। अच्छा जी, तो यहाँ हो गया हमारे ब्लॉग का भी एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।